साथी जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। आज हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा और रूढ़ी प्रथा। ग्राम सभा का अंतर, दोनों में क्या क्या शक्ति है और क्या क्या अधिकार है, संवैधानिक अधिकार क्या है, ये सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताने का कोशिश करूँगा कि ग्राम सभा क्या है, अभी के ग्राम सभा। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि वर्तमान में जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा सामान्य ग्राम सभा है। इसमें आपको कोई विशेष अधिकार नहीं है। सिर्फ आपको कहा गया है कि ग्राम सभा जो योजना का चयन करेगा उसको सरकार लागू करेगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन कुछ कुछ योजना जो छोटी मोटी योजना है, पंचायत स्तरीय फंड का या जिला प्रखंड स्तर फंड का, ये ग्राम सभा से ये होता है, स्वीकृति होता है। लेकिन ग्राम सभा के लोगों को ठेकेदारी का अधिकार या उसको कार्यान्वयन करने का अधिकार ग्राम सभा के लोगों को नहीं है। छोटा मोटा योजना, पंचायत फंड या जिला फंड का छोटा योजना, 2 लाख 3 लाख का योजना ही लोग स्वीकृति ग्राम सभा से के द्वारा जो लिस्ट बनता है उसका स्वीकृति होता है। लेकिन ज़्यादा सभी ये सब एक आँख मिचौली टाइप से है। आप समझेंगे तो गांव के लोग वृद्धा पेंशन, कुआं, तालाब, इंदिरा आवास और छोटा मोटा योजना का लिस्ट चढ़ता है, लेकिन वो भी ग्राम सभा के द्वारा जो पास नहीं होता है, वो स्वीकृति नहीं होता है। वो ऊपर के लोग, ब्लॉक के लोग, जिला के लोग ही उसको स्वीकृति करते हैं। लेकिन झूठा मूठा नाटक रचते हैं कि ग्राम सभा में जो चीज़ आप चढ़ाएंगे, जो चीज़ बोलेंगे वो पास हो जाएगा। ये सब धोखे वाली बात है। लेकिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा क्या है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। चूँकि ये संवैधानिक की ग्राम सभा है। अगर कानूनी रूप का अगर दर्जा उस गांव को मिले, अर्थात उस गांव में जल जंगल जमीन की शक्ति, जल जंगल जमीन का कानूनी रूप से मालिकाना हक या बोला जाए शक्ति बोला जाए, तो ये रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को है। लेकिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा एकदम पूर्णतः रूढ़ी प्रथा और कानूनी रूप से ये बनना चाहिए। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को धूमिल करने के लिए, उसका अधिकार को से वंचित करने के लिए और ख़ासकर 5वीं अनुसूची और विद्यमान विधि की शक्ति को छुपाने के लिए ही लोग ग्राम सभा यहाँ पर बनवाए हैं सरकार के द्वारा। कहा जाता है कि भाई पेशा कानून के तहत ग्राम सभा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पेशा कानून यहाँ पर लागू 1% भी नहीं हुआ है। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि सामान्य ग्राम सभा का मालिक जो होता है गांव में प्रधान होता है, जो ये लोग अपने हिसाब से उसका चयन किए हैं। लेकिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का एक व्यक्ति प्रधान नहीं, यहाँ 5 व्यक्ति से लेके और 25 टोटल कार्यकारिणी, 20 कार्यकारिणी, कुल मिला के 25 लोगों की में इसमें लोग होते हैं और इनके द्वारा ही सारा चीज़ देख रेख ये सब जितना भी योजना है ये बनाना और उसको लागू करना ये गांव के लोगों का है। तो ये हम समझेंगे रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में अधिकार क्या है। तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में बहुत सारा शक्तियां और अधिकार कानूनी रूप से है। यहाँ तक कि आप पूरे गांव के अंदर में, उस मौजा के अंदर में, बोला है मौजा के अंदर में, आप जितने भी जल है, जंगल है, ज़मीन है और इससे जो भी इनकम का ज़रिया है, ये गांव के लोग ले सकते हैं। खास करके बॉक्साइट है, बालू है, कोयला है, पत्थर है, खेती से जितना उपज चीज़ है उसका रेट तय भी गांव कर सकता है। जो जंगल में जितने भी वनोत्पाद है उसका भी रेट तय, उसका मार्केटिंग गांव के लोग करेंगे और फ़ायदा गांव को मिलना है। तो इस तरह से ग्राम सभा तो आप समझ गए होंगे कि लोगों को रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को अर्थात जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने के लिए और कानूनी रूप से आपको नहीं जानने देना, इधर आपको धूमिल करने की वजह से ही लोग ग्राम सभा बनाए हैं। लेकिन ये इसी का देन है कि 1900 मतलब 47 में देश स्वतंत्र हुआ और संविधान बनी 1950 में, और तब से लेकर अभी तक लगभग 75 साल तक गांव का विकास नहीं होना मतलब
सीधा है कि हमको जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने के उद्देश्य से ही लोग यहाँ पर शासन प्रशासन नियंत्रण कर रहे हैं। तो आप जिस दिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा आपके यहाँ बनता है और अलग-अलग कानून, एक-एक कानून प्रत्येक सप्ताह बनेगा, जो राष्ट्रपति राज्यपाल को जाएगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इसमें और कितने अधिकार क्या-क्या हैं। तो देखिए ग्राम सभा में रूढ़ी प्रथा, खासकर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में वो समस्त अधिकार है, जो जल से संबंधित हो, जंगल से संबंधित हो और ज़मीन से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो। अगर आपके यहाँ मार्केट है, बाज़ार लगता है, तो बाज़ार में कौन बाज़ार व्यापारी होगा, वो बैठ सकता है कि नहीं, वो आप तय करेंगे। आपको परमिशन, आप रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा से परमिशन जब तक नहीं लेगा व्यापारी बैठ नहीं सकता है। यहाँ तक कि उसमें कौन सा सामान बेचना है या नहीं बेचना है, अगर वो आदिवासी मूलवासियों के हित में, उनके जीवन शैली को प्रभावित करने वाला अगर कोई व्यापारी आया हो, कोई बेच रहा हो नशा से संबंधित चीज़ या दवाई से संबंधित चीज़ या फिर किसी तरह के नाम पर, जो हमारे जीवन के लिए, हमारा संस्कृति के लिए, हमारा शरीर के लिए वो सूटेबल नहीं है, तो उसका भी मार्केटिंग वो नहीं कर सकता। जबकि अभी वो सारा चीज़ का मार्केटिंग हो रहा है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारा संस्कृति के लिए और हमारा रहन सहन में प्रभाव डालता है, वो सारा चीज़ को मार्केटिंग कर रहा है, जो अभी स्वतंत्र रूप से कर रहा है। लेकिन जिस दिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का गठन आपके गांव में हो जाएगा, आपके मौजा में हो जाएगा, उस दिन से आप खुद तय करेंगे, वहाँ के लोग तय करेंगे कि व्यापार कौन करेगा और कौन सा सामान का व्यापार करेगा, और उसकी कीमत भी ग्राम सभा तय करेगी, उसका क्वालिटी भी ग्राम सभा तय करेगी। तो ऐसा उसमें बाजार व्यवस्था की ओर भी है। दूसरा कि वहाँ के ग्राम सभा में ये अधिकार है कि आप जो उत्पादन करते हो, कृषि से जो चीज़ का भी उत्पादन करते हैं, उसका एमएसपी गारंटी कानून आपको तय करना है कि धान का रेट कैसे होना चाहिए, न्यूनतम रेट, गेहूं का कैसे होना चाहिए, उड़द का कैसे होना चाहिए, मतलब जितना भी फसल, साग सब्जी तक का रेट उस ग्राम सभा के लोगों को अधिकार है कि आप तय करोगे। जैसा आप समझ लो कि जो कंपनी कोई भी चीज़ बनाता है, एक छोटा से छोटा चीज़ या बड़ा से बड़ा चीज़, सारा चीज़ का रेट तय अगर कंपनी कर सकता है, लेकिन आज तक इस व्यवस्था में किसान, किसी भी चीज़ का किसान तय नहीं करता है। साथ ही किसान का रेट व्यापारी तय करता है। कौन व्यापारी तय करता है इसका पता नहीं है, लेकिन हम किसान जब खेती करते हैं, हमको पता होता है कि किस चीज़ का रेट क्या होना चाहिए, हमको घाटा का हो रहा है या मुनाफा हो रहा है। बहुत दुख की बात है। आप समझ रहे होंगे कि एक तो किसान भगवान से जुआ खेलता है, मतलब खेती बाड़ी करता है तो जुआ ही खेलता है, मतलब पैदा हुआ, वर्षा अच्छी हुई, पैदा हुआ तो ठीक है, नहीं पैदा हुआ तो वो शुरू में ही नुकसान झेलता है। लेकिन अगर किसी तरह भगवान से लड़ के झड़ के ये जुआ से जीत भी जाता है, लेकिन रेट में दो पैर वाला शैतान अर्थात व्यापारी उसको मार देता है। और यही हुआ है 70 साल। अब देख लीजिए कि कोई भी किसान आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। इसका सीधा सीधा कारण है कि एमएसपी गारंटी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर ग्राम सभा तय कर देती है, हर एक चीज़ का, कृषि उत्पाद का, वनोत्पाद का रेट अगर तय कर देती है, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ हर किसान आगे बढ़ेगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि कौन जात है, कौन धर्म है, अगड़ी है, पिछड़ी है, बड़ा है, छोटा है, नौकरी वाला है, मजदूर है, ये नहीं देखा जाएगा। जो भी खेती करेगा, जो जिस चीज़ का उत्पादन करेगा, उसका रेट, उसका मूल्य उसको मिलना चाहिए। ये व्यवस्था रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा से ही संभव हो पाएगा। ये राजनीति व्यवस्था से, ये लूटतंत्र से ये व्यवस्था संभव नहीं हो पाएगा। आप लोग देखे होंगे फिलहाल में बहुत बड़ी लड़ाई चला, आपका पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति रूप इसमें था, जिसके वजह से दो मांग था इनका कुल। एक था काला कृषि कानून वापस लिया जाए और दूसरा मांग था एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। लेकिन किसान का काला कानून जिसको बोला गया, ये भाजपा की मोदी सरकार ने जो कानून बनाया था ये वापस ले लिया गया। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून नहीं कुछ हुआ और किसान भी गायब, आंदोलन भी गायब, एमएसपी गारंटी कानून भी नहीं बना।
तो देखिए, उद्देश्य समाज सेवा की भावना अगर हो कि हकीकत में किसान को लाभ अगर मिलना है तो एमएसपी गारंटी कानून से ही किसान को लाभ मिलता, लेकिन ना मिला। तब है कि हम जानते हैं या सभी लोग को पता है कि सरकार किसी भी हालत में किसान के लिए, किसान को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहती है। चाहे सरकार का सुप्रीम कोर्ट भी एक अंग है, विधायिका तो है ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी है, आपका कार्यपालिका भी है, लेकिन किसी ने एमएसपी गारंटी कानून पर बात नहीं किया। और देश में बहुत सारे समाजसेवी, आंदोलनकारी, राजनीति दल सभी लोग हैं, लेकिन किसान के हित में, यानी किसान का आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस पर कोई नहीं चाहा। कहता है लोग कि किसान आत्मनिर्भर होगा, कैसे होगा जब रेट तय नहीं होगा, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा किसी चीज़ का, कैसे आगे बढ़ेगा आप बता सकते हैं। तो लोग खेती छोड़ के शहर की ओर मजदूरी में भाग रहे हैं, नौकरी के लिए 2000-4000 का नौकरी करने जा रहे हैं, तो मजबूरी है। खेती करने से उसको जितना भी पूंजी लग रहा है खेत में, उसकी लागत भी उसको नहीं निकल पा रहा है। लेकिन इस बात को बोलने के लिए ना धर्मगुरु सामने आएगा, ना कोई राजनेता सामने आएगा, ना ही कोई समाजसेवी आएगा, ना कोई व्यापारी आएगा। बस बोलेंगे हम विकास करेंगे, विकास करेंगे। तो रोड पुल पुलिया बना देने से विकास होगा? घर में बिजली जला देने से विकास होगा? साथी, कभी विकास का यह सटीक पैमाना नहीं है। विकास का सही अर्थ है न्यूनतम आय में वृद्धि। अब न्यूनतम आय में वृद्धि मतलब चोरी चपाटी करके न्यूनतम आय वृद्धि, उसको विकास नहीं कहेंगे। न्यूनतम आय में वृद्धि तब होना चाहिए जब हम खेत से खट के खेती के द्वारा, कृषि के द्वारा हमारा जो भी उत्पादन है या वन के द्वारा जो भी उत्पादन है, उसका निश्चित रेट तय हो जाना चाहिए। और निश्चित रेट तय सरकार से नहीं होगा, क्योंकि उनकी मंशा ये नहीं है कि हमको आर्थिक रूप से किसान को मजबूत नहीं करना है, जल जंगल जमीन में इनका हक नहीं देना है। अब यह संवैधानिक मांग चूंकि इसलिए है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग भी हैं, इसको मांगने का इनको ज़रूरत नहीं है। ये सीधे रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाएंगे, उसमें लागू करेंगे। ऐसे करके 32,000 33,000 जो भी गांव हैं, सब में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा लागू हो जाएगा और वहाँ एमएसपी गारंटी कानून भी लागू हो जाएगा। तब जाके किसान को सही दाम मिलेगा। और किसान 2 साल 3 साल जाते जाते कोई भी किसान, कोई भी गांव का ऐसा नहीं बचेगा जो करोड़पति नहीं होगा। तो ये है रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का पावर। दूसरा, जितना भी झगड़ा है, झंझट है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, जमीन का मैटर, 2 भाई जमीन की लड़ाई में लड़ते हैं, जितना जमीन का कीमत है उतना पैसा दोनों भाई कोर्ट न्यायालय के चक्कर में खर्च कर देते हैं, लेकिन उनकी फैसला कोर्ट से कभी हुआ है ना होगा। और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में आपको 24 घंटा के अंदर में वहाँ फैसला होना है, 1 दिन के अंदर फैसला होना है। तो क्यों नहीं हम रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाएं? क्यों नहीं समझना चाहते हैं हम रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को? आखिर संवैधानिक अधिकार को हम क्यों नहीं लाभ लेना चाहिए? तो साथी, सीधा हमको लाभ है अपने गांव में ही, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही, चाहे हजारों समस्या हो। आज आपको एक चीज पता होगा कि हजारों बीमारी का समाधान है रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। अब डॉक्टर जिस मेडिकल की बात करते हैं, अब जो अंग्रेजी दवाई की बात करते हैं, एक बीमारी भगाने के लिए हम 10 बीमारी, एक टैबलेट जो खाते हैं उसमें 10 बीमारी हमारे यहाँ आता है। और जो जंगल के जड़ी बूटी हैं उनसे हमारा रिएक्शन नहीं होता। अच्छा वैद्य गांव में है, सब कुछ जड़ी बूटी गांव में है, बस इसकी पढ़ाई होना चाहिए, इसका गुणवत्ता जानकारी होना चाहिए, इसका अध्ययन। लेकिन स्कूल में ये सब पढ़ाएंगे नहीं। इसीलिए हम तो कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, आज की शिक्षा का जो व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली जो है, जिसमें जो सिलेबस रखा गया है, जिसमें जो पाठ्यक्रम है, इसका कोई मतलब ही नहीं। आखिर वही पढ़ाई पढ़ के तो लोग IAS IPS बनते हैं, DC SP बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। फिर उनको कैसे पता नहीं होता है ईमानदारी? उनको पता क्यों नहीं है सामाजिक ज्ञान? उनके पास क्यों नहीं है? उनको संवैधानिक ज्ञान क्यों नहीं है? सब में ईगो भावना आता है कि हमसे बड़ा कोई ना हो, हमसे ज़्यादा रुपया वाला कोई ना हो, हमारा भाई हमसे आगे ना बढ़े, हमारा गांव के कोई लोग हमसे आगे ना बढ़े। यही सोच जो बढ़ते जा रहा है, इसी को मनुवाद कहते हैं। तो इसीलिए आज रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के माध्यम से आप शैक्षणिक व्यवस्था को भी सुधार सकते हैं कि आपका स्कूल में
कौन सा पाठ्यक्रम होगा, कौन सा विषय पे पढ़ाने से बच्चा माँ बाप को पहचानेगा, जड़ी बूटी को पहचानेगा, संस्कृति को पहचानेगा, जल जंगल ज़मीन के महत्व को समझेगा, एक एक पेड़ पौधे की गुणवत्ता को समझेगा, उससे लाभ को जानेगा, ताकि जंगल बचाएगा, ज़मीन बचाएगा, जल बचाएगा। लेकिन आज जिस किताब को हम पढ़ के आईए BA MA डिग्री डिप्लोमा तो करते हैं, हम कभी भी इस चीज़ की पढ़ाई हमें नहीं होता है। संविधान की पढ़ाई होना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है। आज जितने भी युवा युवती लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, गोवा, तुम कहाँ ना कहाँ नहीं जा रहे हैं। सरकार के सभी जगह रोज दिन घूम रहे हैं, सभी विभाग में ठोकर खा रहे हैं। लाइफ उनका बेवजह का पार हो रहा है। एक छोटा सा सिर्फ मनन चिंतन अध्ययन करके हम लोग अगर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को बना देते हैं और वहाँ सख्ती से हम लोग पालन करते हैं तो सारा समस्या का समाधान होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन भी पूरे जोरदार तरीके से हो रहा है। क्या सरकार राजनीति से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन के CNT-SPT एक्ट का लागू कर सकते हैं कड़ाई से? नहीं कर सकते। झूठा आश्वासन दे रहे हैं ये लोग, अपना वोट बैंक के लिए दे रहे हैं। रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा ही आपको CNT-SPT एक्ट को भी कड़ाई से लागू कर सकता है। जितने भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सभी चीज़ का रोकथाम रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के जरिए हो सकता है। अन्यथा ये व्यवस्था जो ये लोग बनाए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लूटतंत्र के 4 व्यवस्था, पत्रकारिता, इस व्यवस्था से हम लोगों का आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं, न्यूनतम आय में वृद्धि नहीं करा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। सिर्फ ग्राम सभा नहीं है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है। तो ये रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के जरिए हम हर काम, हर मुश्किल काम को भी आसान कर सकते हैं। आज गांव टूटते जा रहा है, लोग टूटते जा रहे हैं, हर परिवार में टूट है। बाप बेटा में पटरी नहीं है, पति पत्नी में पटरी नहीं है, गांव में एक परिवार से दूसरे परिवार में मित्रता खत्म हो गया। तो आज जरूरत है अपने अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भय, 5 चीज को निकाल के फेंकिए जो हर व्यक्ति का दुश्मन है, और गांव को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। आपका घर ही स्वर्ग है, आपका गांव ही स्वर्ग है। कब स्वर्ग बनेगा? जब अमन, चैन, शांति आएगा आपके घर पर, तो गांव में भी अमन, चैन, शांति आएगा। आज हर कोई भूखा पेट ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। भाई आज के डेट में कोई भूखा नहीं है, ये सब झूठ मूठ का भूखा कहा जाता है। आज हम अपना धान को बेच रहे हैं बाजार में और प्लास्टिक लगा हुआ चावल को खा रहे हैं राशन के जरिए। इतना हम गिर गए हैं, इतना सोच हमारा गंदा हो चुका है। फिर हम चाहते हैं सरकार अच्छा काम करे, नेता अच्छा काम करे। क्यों करेगा? कैसे करेगा? जैसा भोजन करेगा वैसा ही ज्ञान होगा उसको। और समाज सेवा की भावना सब में खत्म होते की ओर है। 80% लोगों में समाज सेवा की भावना समाप्त हो चुकी है। सब में नीची भावना चल रहा है कि मुझको आगे बढ़ना है, मुझको मुख्यमंत्री बनना है, मुझको विधायक बनना है, मुझको नेता बनना है। यही भावना हर व्यक्ति में आ रहा है और यही है आपका टूट का लक्षण। और जरूरत है सभी को जगने का, समझने का। एक क्षण में हम ये रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा और ग्राम सभा का अधिकार को आपको हम पूरी बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जब शुरू करेंगे आप तो सारा चीज़ का आपका क्लियर हो जाएगा और आप इसका लाभ उठाएंगे पूरे। आज देखिए खर्चा हो गया है 100 रुपया और कमाई है 4 आना, हर परिवार का है। खर्चा है 100 रुपया और कमाई है 4 आना, जिसके चक्कर में हम लोग 1 मिनट भी बैठने का फुर्सत नहीं है। एक हफ्ता में 7 दिन हम लोग दौड़ते परेशान हैं।
फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आज हमको खर्चा को रोकना पड़ेगा। अपना खर्च जो है, इस व्यवस्था ने आपको आय में वृद्धि नहीं दिया, ना देगा, लेकिन इस व्यवस्था ने आपका खर्चा को 10 गुना बढ़ा देगा। वही आपको मुसीबत ला रहा है। तो आइए हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जरूर समझेंगे कि हम खर्च कम कैसे करेंगे और हमारा आय कैसे बढ़ेगा। तो जब खर्च कम करेंगे और आय हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक है सो हम आगे बढ़ेंगे। ऑटोमेटिक हम चैन रहेंगे, शांति रहेंगे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे। और ईर्षा, द्वेष, लोभ, लालच और भय, ये 5 दुश्मन को हम लोग सबको अपने धड़कन से बाहर निकाल देंगे, दिल से, दिमाग से बाहर निकाल देंगे, तो स्वर्ग तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो हमारा पूर्वज कर्याधारी, यात्रा टाना भगत, बिरसा मुंडा, तेलगा खड़िया, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और भी जितने हमारे मिकू उरांव से लेकर के माधु कुम्हार, चैतू कुम्हार, ये लोग जितना हमारे पूर्वज जो ब्रिटिश से लड़ने के लिए, जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ा, सभी ने हमारा धरती को, झारखंड को स्वर्ग बनाने के दिशा में ये लोग काम किए थे। इसीलिए जल जंगल जमीन को रक्षा के लिए लोग हम लोग को इतना बड़ा संविधान दिया। और ये संविधान को अगर हम लोग अपने गांव में पालन नहीं करा पाएंगे, अर्थात विद्यमान विधि, रूढ़ी, प्रथा, ग्राम सभा को गांव में नहीं बना पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, तो पूरा कई जन्म निकल जाएगा। कितनों प्रधानमंत्री बदल दो, मुख्यमंत्री बदल दो, राष्ट्रपति बदल दो, डीसी एसपी बदल दो, विधायक बदल दो, तुम खुद बन जाओ, कोई समाधान नहीं कर सकता है। साथी, गंगा उल्टा दिशा में बह रहा है, अब उसका रूट को मोड़ना है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सामान्य लड़ाई नहीं है। लेकिन इसमें लड़ना किसी से नहीं है, यही तो खासियत है। हम जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा गांव में, अपने अपने गांव में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाना है और हजारों समस्या का समाधान हमको करना है। चाहे वो अनपढ़ हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, काना हो, बहिरा हो, गरीब हो, धनी हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सारे लोगों को अपने अपने गांव में बैठ करके ही इसका समाधान होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको गाइड करने की ज़रूरत है। आपके अंदर में नेतृत्व भावना, अगुआ का भावना आना चाहिए, लेकिन नेतागिरी बनने की भावना नहीं। पॉलिटिकल से आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के आप समाज का भलाई नहीं कर सकते, अपना भलाई भी नहीं कर सकते हो, ना ही समाज का भलाई कर सकते हो। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, आप शेयर करें। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएं, ताकि विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के बारे में हम लोग का मैसेज हर नौजवान को, हर आदिवासी मूलवासी को पहुंच सके। और आज का जो विकराल स्थिति है, आज का जो भयंकर मुसीबत है, हाहाकार है, लूट है, मार है, चोरी है, चपाटी है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का हजारों रूप बिखर गया है। जहां कदम रखोगे वहीं चुभेगा। ठीक है, आज नहीं चुभेगा, कल चुभेगा, कल नहीं चुभेगा, परसों चुभेगा, लेकिन इस व्यवस्था का मार हर एक आदिवासी मूलवासी, हर एक झारखंडी या हर एक भारत के नागरिक को होना ही है। इसीलिए आपको अपने गांव के अलावा कहीं पर समाधान नहीं मिलना है। इसीलिए जितनी भी गलती अपने अपने में हो चुका है, सब गलती को भूल जाइए और गांव में एक जगह बैठने उठने का कोशिश करिए। सप्ताह में एक दिन आपको सिर्फ बृहस्पतिवार को अपने अपने गांव में बैठ करके आप निर्णय लीजिए, बात करिए, सहमति बनाइए, प्रेम जगाइए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इतना ही कह के आज का ये जो है विचार इसको रखता हूँ। सब कोई को जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।